डोनाल्ड ट्रंप पलटवार जरूर करेंगे, ये चीज तय है। इस पर मैं आऊंगा चर्चा करने के लिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं अपने दर्शकों को कि ईरान ने निशाना बनाया था। दरअसल जो यूएस का जो एस्टेब्लिशमेंट है अलग अलग कंट्रीज में, मुस्लिम देशों में, वहां यूएस के एस्टेब्लिशमेंट को ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया था। जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने थे, ईरान ने वहां पर अटैक किया था। इराक के असद एयरबेस पर यह अटैक हुआ था, जो अल हरीर एयरबेस है, वहां पर अटैक किया गया। इसके अलावा तुर्की का इजमिर एयरबेस है, उसको भी ईरान ने अपने इस अटैक के दौरान निशाना बनाया था। यूएई के अल धफरा एयरबेस, ये भी अमेरिका का एयरबेस है, यहां पर निशाना बनाया गया। इसके अलावा ओमान के थ्रूमेट एयरबेस को निशाना बनाया, कतर के अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाया। इसके अलावा बहरीन में भी ईरान की मिसाइलें गिरी हैं, जहां पर नौसेना का केंद्र है, इस पर भी अटैक ईरान की तरफ से किया गया। कुवैत के कैंप आरिफजान में यह अटैक हुआ। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को ईरान ने अपने इस हमले के दौरान निशाना बनाया। जॉर्डन के मुवफ़्फ़ाक एयरबेस को निशाना बनाया और इजराइल के साइट 512 पर भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया था। मैं आपको ये बता दूं कि मिस्र में भी यूएस सैन्य टुकड़ी इस वक्त वहां पर तैनाती है और सीरिया में 900 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है उस जगह पर जहां पर ईरान की तरफ से अटैक किया गया था। तो बहुत सारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स जो यूएस ने अपने तैयार किए थे इन्हीं तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए, उनको ईरान ने निशाना बनाया था। हालांकि ये कहा गया कि जो मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई थी, उनमें से बहुत सारी मिसाइलें ऐसी थी जिनको हवा में ही ख़त्म कर दिया गया था, नेस्त नाबूद कर दिया गया था। कुछ ही मिसाइलें जो हैं वो अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट पर गिरी हैं, लेकिन अटैक जो किया ईरान ने वो अमेरिका को चिंतित कर रहा है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस अटैक के बाद पहले ट्रंप ये कहते हैं कि हम इसका जवाब देंगे, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, उसके बाद अचानक से सीज फायर की बात आ जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फौजें किन किन देशों में हैं, ये भी आपको समझना होगा। कितनी फौजें हैं, किन किन देशों में हैं, ये मैं आपको बताता हूं। सीरिया में करीब 2000 के आसपास अमेरिकी सैनिक हैं। इराक में 2500 के आसपास अमेरिकी सैनिक वहां पर तैनात हैं, हमेशा तैनात रहते हैं। जॉर्डन में जो तैनात अमेरिकी सैनिक हैं उनकी संख्या 3813 है। कुवैत में 13,500 अमेरिकी सैनिक हैं। ऐसे बहरीन में 9000, सऊदी अरब में 2700, कतर में 10,000, यूएई में 3500 सैनिक हैं। तो ये मिडिल ईस्ट का एरिया जहां पर अलग अलग देशों में अमेरिका ने, यूएस ने अपने सैनिकों की तैनाती वहां पर की है। क्या इन सैनिकों का इस्तेमाल आगे अब और यूएस करेगा ईरान के अगेंस्ट, ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह हैं, मेजर, और जे.एस. सोढी साहब भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढी साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट। आपका भी स्वागत है सोढी साहब हमारे साथ इस चर्चा में। आपको क्या लग रहा है कि ये सब कुछ इतना सीधा है जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं? क्या सीज फायर हो गया है? जय हिंद रोहित जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैलेस के साथ हूं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत ही अंदरूनी दबाव में है। जब वो पिछले साल चुनावी रैलियां कर रहे थे, उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को आश्वासन दिया था कि वो दुनिया के किसी युद्ध में नहीं जाएंगे, लेकिन तब भी उन्होंने ईरान पे हमला किया। और जैसे उन्होंने 21 जून को ईरान पे हमला किया, उसके बाद बड़े बड़े प्रदर्शन अमेरिका में शुरू हो गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संविधान का आर्टिकल 1 सेक्शन 8 और क्लॉज 11 का उल्लंघन किया है, जो साफ कहता है कि अगर कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध में जाता है उसे कांग्रेस की अनुमति चाहिए। प्रदर्शन तो शुरू हो गए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, इंपीचमेंट की बातें भी अब आने लग गई हैं। लेकिन अगर कोई एक अमेरिकी सैनिक मर जाता है और उसका शव जिस दिन अमेरिका पहुंचता है, उस दिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतनी मुसीबतें खड़ी होंगी कि उसका वो अनुमान ही लगा सकते, क्योंकि अमेरिका में हर इंसान के जान की बहुत कीमत है। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान में हमले किए 3 परमाणु इंस्टॉलेशन पे, अमेरिका ने पहले ईरान को सूचित कर दिया था हम इतने बजे इस दिन हमले करेंगे। ईरान ने वहां से सारे आदमी, मसाला सब निकाल लिया, तभी वहां पे एक भी आदमी नहीं मरा। और यही चीज ईरान ने कल की, उसने अमेरिका को बता दिया कि वो कहां पे कब हमले करेगा, और तभी कोई भी अमेरिकी सैनिक नहीं मरा। यानी कहने का मतलब है डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी एक स्टेज मैनेजमेंट की। उसका कारण ये था, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में नहीं आना चाहते थे, लेकिन जो यहूदी हैं वो इतने ताकतवर है अमेरिका में, क्योंकि वो चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, डेमोक्रेट हो, बेशुमार पैसा देते हैं। और यहूदी जो अमेरिका के हैं और इजराइल की हुकूमत
डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बना रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी गेम खेली जिससे कि उसने दिखा भी दिया कि मैंने हमले किए हैं और असल में कुछ हुआ भी नहीं और कोई बिल्कुल, मैं अमेरिकी आपके सैनिक पास आ मरा रहा भी हूं सर। ठीक है, आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, उन पर प्रेशर होगा, लेकिन क्या इजराइल इसको मानेगा? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें इजराइल पर अटैक की तस्वीरें हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए इजराइल पर अटैक किया है, बीरशेबा को निशाना बनाया, और आप तस्वीरें देखिए। और ये सब युद्ध विराम के बाद की तस्वीरें हैं, जिसको ट्रंप सीज फायर कह रहे थे कि अब सीज फायर हो गया, अब शांति होगी, लेकिन ईरान ने फिर से मिसाइलें दागी है इजराइल पर। और इन अटैक्स में 6 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है, 22 से ज़्यादा इजरायली नागरिक इन अटैक्स में घायल हुए हैं। और आप देखिए कि मिसाइलें गिरने के बाद कैसे पूरा आसमान जो है, दूर से आप देखेंगे तो धुआं इजराइल में उठता हुआ दिख रहा है। और ये मिसाइल हमला था, ये बीरशेबा में अटैक किया गया था। ये देखिए, ये मिसाइल दागी गई ईरान की तरफ से और ये बीरशेबा में आकर गिरी। बिल्डिंग्स को जो नुकसान हुआ वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन 6 लोगों की जान चली गई और 22 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ईरान ने ये अटैक किया था इजराइल पर। तो मैं यही चीज़ समझना चाह रहा हूँ सोडी साहब, ये तस्वीरें चलती रहेंगी, लेकिन मैं एक कमेंट आपका इस पर भी चाह रहा हूँ। क्या इजराइल मान जाएगा? ईरान अगर इस तरीके से अटैक करेगा, ट्रंप कह रहे हैं सीज फायर हो गया, और उसके बाद ईरान मिसाइलें दाग देता है जिसमें 6 इजरायली लोगों की जान चली जाती है, इजराइल मान जाएगा? रोहित जी, इजराइल के पास कोई चारा नहीं है बनस्पत मानने के। जब ये युद्ध विराम आज भारतीय समय सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ, उससे पहले ईरान ने इजराइलें दागी। इजराइल ने कहा कि हम इन मिसाइलों का जवाब नहीं देंगे, जो भी ईरान से मिसाइलें आ रही हैं उनको हम न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन इसका हम जवाब नहीं देंगे। इजराइल के पास इस वक्त ताकत नहीं है आगे लड़ने की। आज की तारीख में टेल एविव, जो कि इजराइल की राजधानी है, वो 1/3 बर्बाद हो चुकी है ईरान की मिसाइलों की वजह से। जो नेतन्याहू बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ईरान ने बहुत मुंह तोड़ा जवाब और बड़ा जवाब दिया है। इजराइल के पास बेशक एक अच्छी वायु सेना हो, इजराइल के पास बेशक आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम हो, लेकिन ईरान ने भी कम जवाब नहीं दिया है। और इसीलिए अब इजराइल इसका कोई पलटवार नहीं करेगा। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, युद्ध विराम हो चुका है, अब इजराइल कभी ईरान पे कोई हमला नहीं करेगा। और ईरान मान जाएगा? देखिए, ईरान की तो जीत हो ही गई। ईरान की क्यों जीत हुई? कि जो अमेरिका कह रहा था कि उसके परमाणु इंस्टॉलेशन बर्बाद कर देगा, वहां पे कुछ नहीं हुआ। आईएईए ने कह दिया है वहां पे सब कुछ ठीक है। दूसरी बात, जो इजराइल इतने बड़े बड़े दावे कर रहा था हम रेजिम चेंज कर देंगे, अमेरिका कह रहा था, क्या हुआ? आज वही डोनाल्ड ट्रंप जो 2 दिन पहले रेजिम चेंज की बात कर रहे थे, आज कह रहे हैं गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस इजराइल, दोनों को तरक्की हो, दोनों में शांति हो। तो देखिए, बहुत कुछ बदल चुका है पिछले कुछ दशकों में। मेरे को 2 मिनट देना रोहित जी। जी जी जी। रोहित जी, देखिए, वो एक समय था जब इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर जीता, 1948 की, 1956 की, 67 की, 73 की। लेकिन उसके बाद सब कुछ बदला, क्योंकि इजराइल ने 2 बड़े रक्षा सुधार किए। एक था गिडियन मल्टी ईयर प्लान 2015 में, दूसरा था नूफा डिफेंस रिफॉर्म 2020 में। ये दोनों रक्षा सुधारों ने इजरायली सेना की ताकत को बहुत कम कर दिया। और तभी हम देख रहे हैं हर जगह इजराइल या तो युद्ध विराम कर रहा है, हिजबुल्लाह हो, ईरान हो, या 18 महीने से ज्यादा हो गए छोटे से गाजा पट्टी जो महज 356 वर्ग किलोमीटर, उस पर नहीं इजराइल की सेना कब्जा कर पाई, जो कि एक वक्त की महान सेना थी। तो बहुत कुछ पिछले कुछ दशकों में बदल चुका है इजराइल के लिए।